लेकिन बॉस, जब भी मैं बाहर गांव से बॉम्बे छुट्टी मनाने को आता था ना, इतनी खुशी थी, इतनी खुशी। लेकिन 1 महीने के बाद जब वही इंसान रिटर्न वापस अपना जॉब के लिए जाता है ना, इधर तक रोने को आता है। ऐसा मैंने 15-20 बार प्लेन में बैठा है, लेकिन वो फीलिंग आज तक नहीं हुई। क्योंकि आप कुछ भी बोलो, अपना देश है। हाँ, मेरे को नौकरी नहीं मिला करके मैं बाहर गाँव गया। इसलिए मैं आज का जनरेशन का जितना भी यंगस्टर्स को मैं यही एडवाइस दिया, आप जाओ बाहर गाँव, नौकरी करो, 5 साल स्ट्रेट नौकरी करो, उसके बाद कान पकड़ो, पैसा जमाओ, इधर आओ, छोटा मोटा बिजनेस करो, गलती से भी बाहर गाँव मत जाओ। क्योंकि मैंने बुरा से बुरा हालत देखा है उधर अपना लोगों का। अभी किसी का भी कुछ प्रोग्राम हो गया तो मेरे को बोलता था केक बनाओ। अभी समझो दिवाली हो गया, हाँ दिवाली के लिए केक, क्रिसमस हो गया, क्रिसमस के लिए केक मांग, तो मैं मेरा बेकरी वाले को बोलता था हाँ आज इसका केक बनाने का। वो टाइम में सीआईडी लोग आके चेक करता था, ये जो बोलता कि किधर है बेकरी, बोलता है हैप्पी दिवाली हैप्पी क्रिसमस लिखने का नहीं है, सीजन ग्रीटिंग लिखने का। उन लोग का इसमें अलाउड नहीं, सीजन ग्रीटिंग ओनली लिखने का। गलती से लिख दिया तो उठा के लेके जाएगा, फाइन मारेगा। बहुत सारा केसेस है कि अपने जैसा लोग का ये बस का बात नहीं। आपको क्या लगता है उधर का लोग बुरके में खुश है? बिल्कुल खुश नहीं। लेडीज लोग, उन लोग सोचते हैं कब ये निकलेगा करके। मेरे साथ फ्लाइट में रिटर्न जर्नी में कितने मुसलमान लेडीज बुरका पहनता था, और जैसे ही प्लेन टेक ऑफ होके एक रेंज में गया ना, ताकि जल्दी बुरका निकलने का देर है उन लोग। मतलब आप सोचो कितना बेचैन रहता था उस टाइम पे, रियल मालूम पड़ता था वैल्यू क्या कर। हम लोग ये सब स्टेज से गुजर चुका, इसलिए ये बोलता है इजी नहीं है। नमस्कार, मैं स्वप्निल दादा आपका स्वागत करता हूँ यूथ यूनिवर्सल मनोरंजन के इस पॉडकास्ट के चैनल में। तो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर जेम्स करकड़ा जी। तो जानते हैं इनके बारे में। इन्होंने 14 गल्फ कंट्रीज में काम किया हुआ है और 20 भाषाएं उनको आती है। तो चलिए जानते हैं आज तक का इनका सफ़र, और मैं स्वागत करता हूँ मिस्टर जेम्स करकड़ा का। तो सर, कैसा था आपका आज का दिन? एकदम फर्स्ट क्लास। थैंक यू स्वप्निल फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट यूथ यूनिवर्सल मनोरंजन। ये मेरी खुशनसीबी है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुला के इस बड़े मंच पे, और मेरी यही दुआ है कि दिल से दुआ है कि आपका जो है पॉडकास्ट यूथ यूनिवर्सल मनोरंजन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। जी सर, थैंक यू। तो सर, आज का मैच देखा आपने? मैच? कैसा था? क्रिकेट के बारे में आप मुझे पूछ रहे हैं? कितना बजे? कल रात को 5 बजे 4 बजे कुछ कल का देखा? कल का भी देखा, आज का भी देखा। मजा आया था कल? बहुत मजा आया। आज का क्या हुआ? मैं आज सुबह देखा आज नहीं। अफगानिस्तान जीत गया। हाथ का मैच, हरा हुआ मैच उन लोग जीत गया। अच्छा। बांग्लादेश। क्या हुआ आज? कौन जीता? कौन मतलब कौन खेला आज ज्यादा? अफगानिस्तान 115 और इन लोग ने 115 नहीं बनाए। हाँ। मतलब बांग्लादेश जीतता तो भी कुछ फायदा नहीं होता था, क्योंकि उनका भी भला नहीं होता था, अफगानिस्तान का भी भला नहीं होता था। फोकट का ऑस्ट्रेलिया को अंदर आना पड़ता था। बराबर। अभी अच्छा हो गया, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो तो गया। अभी इंडिया तो है टॉप में। ये टाइम कप अपना ही है। कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा कप, जीतेगा ही 100%। लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया जीता था ना? हाँ, इसलिए तो बाहर किया ना अभी। हाँ, तो ये सही बात है ना। नहीं क्या हो गया मालूम है? वो जब कप जीता ना, हाँ उन लोग ने वो कप के ऊपर पैर रखा, वो कप का बेइज्जती किया। बराबर। अभी उसका जो कर्मा आ गया ना। हाँ अभी कल रात को उसका कैप्टन को पूछा था, तुम लोग जिंदगी में पहली बार बांग्लादेश के लिए दुआ करेगा ना? कल सुबह बांग्लादेश जीतना मन है। तो कैप्टन बोला गो बांग्लादेश गो। तो अभी कैसा हो गया? उस दिन पाव रखा, अभी दूसरे लोग का मेहरबानी पे टिका, हो गया ना। जो आप इधर करेगा ना, यही दुनिया में उसका सजा मिलने का, उसको मिला। अभी हर टाइम इन लोग फाइनल में आने वाला टीम, ये फर्स्ट टाइम नॉकआउट हो गया। तो कल भी कुछ रोहित शर्मा के बीच में और ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन के बीच में कुछ अनबन हुई थी, कुछ लड़ाई हुई थी। हाँ, थोड़ा टाइम पास कर रहा था उन लोग। तो कुछ बोला कि इस साल भी हम ही जीतेंगे करके। हाँ वही। तो इसके लिए रोहित शर्मा कल इसने जब भी कैच छोड़ा पंत ने, तभी उसके ऊपर भड़का था। वो सब चीज़ें वो सब हो रही थी, मैंने देखा थोड़ा सा लास्ट तक, मजा आया। नहीं, अच्छा हो गया। मतलब
उधर खेला, थोड़ा प्रमोट करने के लिए गेम खेला उन लोग ने, लेकिन 50-50 है। बारिश की वजह से बहुत सारा गेम डिस्टर्ब भी हो गया। और ये स्टार स्पोर्ट्स वाले को प्रमोट करने के लिए गेम दिन में रखते हैं। कौन 2020 मैच सुबह उठ के 9 बजे सुबह। खेलेगा? 7। तो आप 6 लेकिन बजे उठे थे आज? नहीं, उधर का सुबह 9 बजे और अपना इधर रात को 8 बजे, 8 12 घंटे का फर्क है। तो बराबर। ये गेम प्रमोट करने के लिए है। वो अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन चलो एक बार हो गया लेकिन बोलो। ये जो ग्राउंड है वो भी चेंज किया है ना, तो इसके अभी लिए अभी नया 2 ग्राउंड। साल के बाद जो होएगा वर्ल्ड कप इंडिया में होएगा, तो वो अलग बराबर। भी होने वाला है। तो फाइनल इंडिया में ही है ना? नहीं नहीं, फाइनल उधर ही है। फाइनल 6 बजे उठ के अपने को देखना पड़ेगा। एक ही मैच है, इतने सुबह कौन उठेगा? एक ही मैच है जो 6 बजे किया। क्यों? कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते अभी, क्यों? लेकिन उधर आप 6 बजे उठना करोगे, मतलब तकलीफ लोगे उतना अभी मैच के लिए? सैटरडे है ना। इतनी पसंद आती कहाँ से है? मतलब जो शुरू से शौक था क्रिकेट का, 2 ही शौक था बचपन से ही, क्रिकेट, मूवीज। 5 साल का उम्र से क्रिकेट खेलना, स्कूल में कॉलेज में सब मेडल वेडल सब। क्रिकेट फैनेटिक था, ऑलमोस्ट सब गेम खेला गोल्फ छोड़ के, लेकिन मेजॉरिटी मेरा खेल क्रिकेट ही था। ऐसा कॉलेज में टीटी खेला है, चेस खेला है, स्नूकर खेला है, और वो डार्ट्स खेला है, हाँ हॉकी खेला है, फुटबॉल खेला है। एक ही गेम है वो जो क्या बोलते हैं, गोल्फ, गोल्फ नहीं। वो नहीं जमा है। लेकिन क्रेज मेरा क्रिकेट का था। और मेरा फादर को थोड़ा, वो मिलिट्री में थे, वो थोड़ा, पिताजी को ब्लेम नहीं कर हाँ सकते, वो तो पिताजी तो पिताजी ही रहते हैं। तो हम लोग का उधर बचपन में हर संडे लड़का लोग बोलता था, अरे आज वो कॉलोनी से मैच रखने का है, पैसा निकालने। तो पिताजी को अलाउ नहीं करता था, तो झूठ बोल के जाना पड़ता था। लेकिन कितना भी झूठ बोलेगा ना, धूप में खेलने के बाद घर पे आने का टाइम, फेस का काला होने का टाइम, मला आई झूठ क्यों बोला। और पिताजी स्ट्रिक्ट था, रात को 9 बजे घर पे आना बोलेगा तो आना है, 5 मिनट लेट है तो आउट। वो डिसिप्लिन हम लोग में पाल लिया, अच्छा है। आपकी बर्थ ईयर क्या है? मेरा 5 मार्च 1957। 1957 में अभी आपका मैं जन्म हुआ है। 67 क्रॉस किया है। हाँ, ये बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मेरा एज वैसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं मेजॉरिटी 32 साल के ऊपर आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर। अगर मैं यही इंडिया में ही ट्रेन का धक्का खाता था ना, तो अभी तक तो अंकल चाचा हो जाता था। 57 बोलेगा तो नहीं बोलेगा तो 70 साल। हाँ, अभी 67 है, 67 है मेरा age। आजादी के बाद आपका हाँ, जन्म है तो नहीं, इधर ही काम करता था ना, मेरा हाँ। वो नहीं लेता था, लाइफस्टाइल नहीं लेता था। इंडिया के बाहर जो लाइफस्टाइल है ना, हाँ। देखो हर एक चीज एसी है, पानी 24 घंटा बिस्लेरी है, और फैसिलिटी सब अच्छा है, तो आपका लाइफ भी इतना है। अगर मैं इधर ही काम करता था ना, अब तक तो मैं इधर भी नहीं बैठा रहता था, क्या मालूम इधर भी चला भी जाता था। इधर का लाइफ बहुत हार्ड है, इसलिए मैं इधर जो काम पे जाते हैं ना लोग, ट्रेन में धक्का करते, उनको सलाम करते हैं मैं। क्योंकि सुबह से भी उठ के ट्रेन पकड़ना, धक्का धुक्की, किसी किसी का गाली सुनना, ये सुनना वो सुनना, और शाम को घर पे आके अपना फैमिली को मिलना, वो बड़ा अचीवमेंट है। तो यही सवाल है मेरा कि 1957 से लेके मतलब 60-70 ये था, 60s और 70s का ज़माना था तभी, बराबर। तो उस ज़माने में जो लोग थे उनका रहन सहन और उनका कैसी लाइफ थी और आज की लाइफ कैसी है, मुझे बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। वो मतलब जमाने में डॉलर का भाव क्या है, अभी का जमाने में डॉलर का क्या था उस टाइम पे डॉलर का भाव? जब मैं 2015 में गल्फ छोड़ा तो डॉलर 55 रुपीज़ था, आज का रेट है 80 रुपीज़ है। उस टाइम पे डॉलर 40-45 परवड़ता था। अभी तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना हो गया तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था। वो टाइम में क्या है, आप बिलीव नहीं करेगा, घर में 25 पैसे का चवन ही देता था, इंटरवल में जाके एक स्कूल में खाना। तो हम लोग 4-5 दिन जमा करके 1 रुपया 25 पैसा में वो स्टॉल का टिकट के लिए रखता था, समझा ना। अच्छा, तो 1 रुपया 25 पैसे में टिकट देखता, पिक्चर देखता था, तभी का जमाने की बात कर। अभी तो क्या है, 100 रुपया 200 रुपये में भी नहीं परवड़ता है। तो काफ़ी टाइम चेंज हो गया, वो इजी नहीं है, वो जो लाइफ है वो कभी नहीं आएगा। तो अभी आप इधर हो, मतलब इंडिया में हो, तो इंडिया जब भी तरक्की कर रहा था नया 60 से लेके 70 तक, तो वो तरक्की के बीच में आप थे, तो तभी कैसे सिचुएशन थी? अभी आप लेने जाओगे कुछ बाजार में लेने जाओगे तो 100 रुपए के नीचे तो कोई चीज़ है नहीं, कोई भी चीज़ रहने दो, या 10 रुपए के नीचे नहीं है, बराबर। जो है 10 रुपए के ऊपर। तभी जो पहले थे 60s और 70s में, वो कैसे थे? मतलब जो एक कुछ चीज़ लेनी है
तो कैसी मिलती थी? अभी पानी की बोतल हो गई, हाँ तभी तो पानी की बोतल में एक पाउच मिलता था, पाउच मेरे ख्याल से पानी का पाउच मिलता बराबर। था, बराबर। इवन तो वो दूध का कैसा था? पाउच मिलता था, दूध का हाँ, बाटली मिलता था। लेकिन वो टाइम में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत नॉर्मल था, इतना हाई नहीं था। अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना राइज हो गया, लेकिन पब्लिक का सैलरी बढ़ा नहीं, डिफरेंस उधर हो गया। सब कुछ सेम है, लेकिन अभी क्या, पब्लिक का पगार वैसे ही है, बराबर। लेकिन चीजों का भाव बढ़ गया, लेकिन बैलेंस नहीं किया। बैलेंस करता तो अभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था। अभी कौन खुश है? जो बड़ा बड़ा ब्यूरोक्रेट्स है, अंबानी, ये वो अगड़म अगड़म जो भी है, बड़े वाले लोग। लेकिन मिडिल क्लास कौन सफर हो रहा है? मिडिल क्लास मिडिल पिस रहा क्लास है। वाला, बराबर। हर एक चीज में मिडिल क्लास ही पिस रहा है। आप ये भी देखो, कोरोना का टाइम में बड़े बड़े लोग ओके नॉर्मल है, पिस कौन गया? बीच वाला, बिलो गरीबी वाला लोग हार मान लिया है। उनको क्या है, आज खाया कल खाया, उनको कोई फिक्र नहीं। और पिस कौन गया? बीच वाला। इसलिए इंडिया में जो मिडिल क्लास जो लोग है ना, उन लोग की इंडिया का मेन बैकबोन है, जो स्ट्रेंथ है ना इंडिया का, वही है। उन लोग की अगर खुश नहीं है तो फिर सवाल ही नहीं होते। इसलिए वो जमाने में जो मिडिल क्लास लोग भी खुश थे, थोड़ा मिलता था, अच्छा से खाता था, खुश रहता, सेटिस्फाइड रहता। अभी वो सीन नहीं है। सर आपका एसएससी कब हुआ था? वो जमाने में हाँ, 11वीं बोलेगा तो एसएससी था। 11वीं को एसएससी बोलते हाँ थे, 10वीं नहीं था। अभी क्या है, 10+2+3 है, कितना बराबर, हो गया? 15 है। 15। वो जमाने में 11+4 है, हाई 15 ही है। हाँ, इन लोग ने अभी एक साल रिवर्स में डाल के +2+3 किया, हाई अच्छा। वही है, लेकिन एजुकेशन थोड़ा टफ किया। सर आज का 10+2+3 ऐसा एजुकेशन सिस्टम है, तो उस जमाने में, आपके जमाने में कैसा था? कैसा बोलेगा तो, अभी एक एग्जांपल देते आपको। आपको बोलेगा बिरयानी भी खाओ, चाइनीज भी खाओ, वो भी खाओ, एक साथ आप खा सकते हैं? नहीं। नहीं खा सकते। वैसे ही 11+4 इजी था, 4 साल हमारे लिए बहुत इजी था। अभी क्या है, उसको पूरा एक साथ मिला के खिचड़ी बनाने के लिए 10+2+3 किया। क्यों? 10वीं अभी का, इसमें 10वीं इंपॉर्टेंट है, 12वीं इंपॉर्टेंट है, और 15 बीच का 11वीं छोड़ दो, 13 14 उतना केयर नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं। वो जमाने में ऐसा नहीं था, चारों साल इंपॉर्टेंट था। अभी क्या, ज्यादा स्ट्रेस रखे ले 10वीं में, 12वीं में, 15वीं में ज्यादा लोड डालते। तो अभी का बच्चे लोग के ऊपर ज्यादा। वो जमाने में ना ट्यूशन नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? पढ़ाई वो लेवल में नहीं था। अभी क्या है, स्कूल में इतना लोड है, टीचर लोग एक क्लासेस वालों के साथ टाई अप किया है, कुछ भी हो गया क्लासेस में, उधर भी कमा रहे, इधर भी कमा रहे। क्यों? पढ़ाई वो लेवल का हो चुका है, वो लेवल नहीं रीच सकते। थोड़ा बच्चे लोग को लेवल कम करना चाहिए। लेकिन सर ये तो अच्छी बात है ना कि लोगों को, जो बच्चों लोग हैं, उनका लेवल बढ़ रहा है, करेक्ट। बराबर है। उनका जो स्टडी करने का तरीका है उसमें भी ग्रोथ हो रही है, जो क्लास और कॉलेज में, Correct. क्लास और स्कूल में होता है वैसा। करेक्ट। हाँ, ग्रोथ होएगा, सब होएगा। 10+2+3 होने के बाद, बाहर आने के बाद क्या है, वो जमाने में वही नहीं था। 11+4 होने के बाद नौकरियां बहुत थी, अपॉर्चुनिटीज ओपन था। अभी 10+2+3 करने के बाद भी किधर है? आज कोई तो स्विगी में है, कोई भी इसमें है, तो क्या क्या फायदा क्या हो गया? ओके, नो डाउट, ब्रेन ये किया, कैप्चर किया, ठीक है, वेल बीइंग, अपना बच्चा आगे गया, ठीक है। क्यों? हर एज के बाद, हर साल के बाद वो तो हर एक चीज डेवलप ही होते है। अभी वो जमाने में, मेरे जमाने में कंप्यूटर नहीं था, मैं मैथ्स गणित करता था, हाथ से करता था, इसलिए मैं अभी भी मैं मैन्युअली अच्छा करता। अभी का जमाने में कंप्यूटर था, वो जमाने में 11+4 कन्वीनियंट था। अभी 10+2+3 का हिसाब से बच्चे को वो हिसाब से मोल्ड करना पड़े, डेफिनेटली उसका दिमाग भी वैसे ही चलेगा। हाँ, फास्ट है, स्पीड है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, अपना कंट्री का फ्यूचर भी बढ़ेगा। लेकिन आगे क्या, नौकरी प्रोवाइड करेगा? फिर क्या? इसलिए बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, अभी 10+2 के बाद ब्रेक लेते थे, इंजीनियरिंग ये वो, +3 नहीं करते। बहुत सारे मेरे गिने चुने 10 बच्चे लोग मेरा फ्रेंड्स का है, 10+2 करते हैं, उसके बाद नहीं करते। बोलते हैं ये करके कुछ फायदा नहीं, +3 करके कुछ फायदा नहीं। इसलिए उन लोग माइंड डाइवर्ट करते हैं, कोई आईटी में जाते हैं, कोई इसमें जाते हैं, कोई इसमें जाते हैं, क्योंकि वो सब करने से फायदा ज़्यादा है। ये +3 करने से कुछ फायदा नहीं, लास्ट में सर्टिफिकेट ही मिलेगा, बाद में क्या होएगा?
कुछ नहीं होता। ये तो बात सही है आपने जो कही है कि जैसे आपके टाइम पे डायरेक्ट 11वीं होती थी, एसएससी बोलेगा तो 11वीं। 11वीं। हमारे टाइम पे 10वीं एसएससी होती थी, उसके बाद एसएससी एचएससी और डायरेक्ट हाँ, ग्रेजुएशन। बराबर। तो आपके टाइम पे थोड़ा अलग था सिचुएशन, जो सिस्टम था वो अलग था। तो अभी आप बोल रहे कि जो सिस्टम पहले था वो गवर्नमेंट अभी भी लाना चाहती है, हाँ। जो पुराना वाला सिस्टम था। अभी वही सोच रहे हैं इन लोग, अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री के ऊपर है, अभी कैसे डिपेंड कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि इन लोग जो बच्चे लोग को जो हर साल जो सिलेबस देते हैं ना, हाँ उन लोग एक बार स्टडी करना चाहिए। अभी बच्चे का भी 12 महीना स्कूल नहीं जाता है, 3-4 महीना खेल के दिवाली ये वो फेस्टिवल उसमें निकल जाता है। सो इतना लिमिटेड इसमें उसको आप बोलेगा पूरा घुसाओ, वो थोड़ा नाइंसाफी भी है। इसलिए कन्वीनियंटली इन लोग बैठ के एजुकेशन मिनिस्ट्री जो भी है कि एक बच्चे को इसके ऊपर नहीं देने का लोड, तो सब अच्छा होएगा, नो प्रॉब्लम। बुक्स वगैरह का वैल्यू निकल जाएगा, ट्यूशन का ये कम हो जाएगा। अभी बच्चा क्या करेगा, सुबह स्कूल जाएगा, घर पे खाना खाएगा, बोझा उठाएगा, ट्यूशन जाएगा, उसका क्या एंटरटेनमेंट क्या है, लाइफ क्या है। इसलिए अभी का जो ये सिस्टम की वजह से लाइफ स्पैन कम होता है हर एक बच्चे का, और ये थिंकिंग पावर भी बहुत प्रॉब्लम उधर है जी। वो जमाने में और रेस्ट भी कुछ नहीं था, हम लोग खाना खाता था, अच्छा सोता था, हो गया, शाम को क्रिकेट खेलता था, ये अभी वैसा नहीं। घर पे आओ, खाना खाओ, ट्यूशन जाना जरूरी है, बराबर है। बराबर। सर अभी आपने कहा कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आप बाहर गए थे, तो तभी क्या सीन, मतलब क्या सिचुएशन थी, आप इधर नहीं रुके? एक मिनट, अभी इसको आप क्या बोलते हैं? पानी का ग्लास। नहीं, ये क्या है, हाफ? हाँ आधा मतलब हाफ ग्लास पानी है वो। हाफ ग्लास भरा हुआ है कि हाफ ग्लास खाली है? आप बोलो, खाली एक बोलो। हाफ ग्लास है वो। हाफ ग्लास भरा है, मैं बोलता है हाफ फुल है, आप बोलते हैं हाफ खाली है, मैं बोलता है हाफ फुल है। हाँ। आपका व्यू पॉइंट वैसा है, मेरा व्यू पॉइंट वैसा है, अच्छा, नजरिया का कहा। बराबर है। नजरिया। आप जो वे से थिंकिंग कर रहे हैं, मैं वो से। अभी समझो मैंने मेरा हाथ में 6 नंबर डाल दिया, इधर 6, आपको देखेगा तो 9 दिखता है, मेरे को 6 दिखता है। आप जो कुर्सी में बैठे हैं, मेरे को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपका थिंकिंग सही है। मैं यहाँ से बैठा हुआ, मेरे लिए 6 दिखता है। मेरे को इमीडिएटली जो एसएससी कॉलेज का बीच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नरीमन पॉइंट में नौकरी के लिए कॉल आया था, और इंटरव्यू हो गया, मैं पास हो गया, और जूनियर क्लर्क के लिए नरीमन पॉइंट में मैं अपॉइंट हो गया था। अपॉइंट होने के बाद उधर का मेन आदमी बोला मेरे डैडी को कि सर, अंडर द टेबल 10,000 देना पड़ेगा। वो ज़माने में मेरे पिताजी एक ही घर में कमाने वाले थे, वो ज़माने में 10,000 बोलोगे तो बहुत था, बहुत था। उसी टाइम डैडी ना बोल दिया। उसके ना बोलने से मेरा अभी भी मैं बहुत अफसोस करता हूँ, अगर मैं उस ज़माने में नौकरी लगता था तो मेरा लाइफ सेट होता था। ये नहीं बोलता कि नहीं होता, 100%। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसको नहीं चाहिए? बॉम्बे नरीमन पॉइंट ब्रांच है क्या, हेड ऑफिस है। उसके बाद मैं टाटा मोटर्स में ऐसे स्टाइपेंड करके काम करता था। काम करते करते क्रिकेट भी खेलता था। उसमें से एक दोस्त मिला, बोला तेरे को बाहर गाँव जाने के? हाँ, ये बोर हो गया यार, इधर नौकरी भी नहीं मिल रहा। तो उसने बोला पासपोर्ट बनाए, बोला पासपोर्ट है, पड़ा है। उसने ऐसा रिकमेंड किया, वहाँ से मैं एज अकाउंटेंट करके मैं फर्स्ट टाइम सऊदी अरेबिया 1982 में चला गया, फर्स्ट टाइम। ऐसा नहीं कि इधर अपॉर्चुनिटी था, लेकिन वो टाइम में मैं इधर नहीं रहना चाहता था। क्यों नहीं रहना चाहता था? क्योंकि मेरे को ट्रेन में वो ऊपर नीचे जाना मेरे को वो एक पसंद नहीं था, और धक्का धुक्की मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। और नरीमन पॉइंट से गोरेगांव से नरीमन पॉइंट, तो मेरा मम्मी डैडी बोला तू तो इधर नहीं रहने वाला है, एक काम कर तू बाहर ही जा। तो वैसा करके मेरा फर्स्ट स्टेप है आउटसाइड इंडिया, और एक बार मैं आउटसाइड इंडिया चला गया, उसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ, नो डाउट, आपने जो पूछा करेक्ट है, आपका एंगल से आप भी सही है। अगर मैं उस टाइम पे मेरा पिताजी 10,000 देता, मेरा पिताजी अच्छा पोस्ट में था, अच्छा कंपनी में था, 10,000 दे सकता था, लेकिन वो तो आर्मी के थिंकिंग वाले, क्यों 10,000 देना, नहीं दिया। देता तो मैं डेफिनेटली
बैंक में अच्छा पोस्ट में रहता था, तो वो स्टोरी नहीं आता था। उसके बाद ये यू टर्न हो गया, मैं बाहर गांव चला गया। एक बार बाहर गांव चला गया तो कोई वापस नहीं। उस ज़माने में थिंकिंग ये था कि अरे बाहर गांव सोने का खान है भाई, लेकिन वैसा नहीं है। जो प्रॉब्लम्स मैं फेस किया बाहर गांव, शायद ही कोई आपको बताया रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग में हर एक आदमी को यही लगता है कि अरे बाहर, अरे जेम्स बाहर गांव चला गया यार, ऐसा। हाँ, दुबई में पैसा कमा रहे। लेकिन 1-2 साल के बाद जब ये छुट्टी करने के लिए वापस आता था ना, तभी उन लोगों को मालूम पड़ता था सच्चाई क्या करेगी। जो उधर गया है उसको पता ही रहेगा ना कि मैं किस हालात से गुजर रहा हूँ। करेक्ट। एक तो अकेला, वो सामने वाला, अभी मैं भी जो बात आपसे सुन रहा हूँ, मुझे भी लगता था कि मैं भी जाऊँ बाहर गाँव, दुबई, कतार या फिर ऐसी जगह पे। लेकिन अभी सोचूंगा, ये आपका सुनने के बाद मैं सोचूंगा कि जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि फैमिली तो इधर है। लेकिन इस्लामिक कंट्री में वो टाइम में 82 में मेरे को वो इतना दिमाग नहीं था कि ऐसे ऐसे देश में नहीं जाना। लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना, बहुत ख़राब एक्सपीरियंस किया। 3 बार मेरा बाइबल उठा के कचरे में डाला है। फर्स्ट टाइम 1982 में मैं चला गया ना, वो टाइम में मेरा बैग में ऊपर ही बाइबल रखा था। क्यों? हम लोग 2 साल घर में नहीं है, भगवान का ये करना जरूरी है। और जैसे ही उधर एयरपोर्ट में पहुंचा जड्डा, उसने बैग खोला, बोला क्या है? मैं बोला बाइबल है। बोलता यू डोंट नो, ये हराम है इधर। मैं बोला मेरे को मालूम नहीं। बोलते नहीं, वो क्या है? मैं बोला कचरे का डब्बा है, फेंक दो उसमें। सर, आपने जो बाइबल के बारे में बताया, कौन से साल में हुआ था आपके साथ? 1982। 1982 में। हाँ। 1983 में 1 साल के बाद मैं छुट्टी में आया, फिर से चला गया। वो टाइम में मेरा ऑलमोस्ट एंगेजमेंट फिक्स हो गया था। शादी 87 में हो गया, और मेरे को छुट्टी नहीं मिलता था करके 2-2 साल में, तो मैं शादी 87 में फिक्स किया। तो मेरा फादर, होने वाला फादर इन लॉ, जब मैं दूसरी बार ट्रिप में आया छुट्टी में, तो मेरे को बोला, वो स्पोर्ट्स मैगजीन आता था, स्पोर्ट्स स्टार, वो ज़माने में से, वो मैगजीन का कवर डाल के बाइबल, नया बाइबल लिया, अमेरिकन एडिशन, 800 रुपये कुछ, और मेरे को बोला ये ले लो। तो मैं क्या किया, सबसे नीचे डाल दिया, सूटकेस का सबसे नीचे, और उसके ऊपर चूड़ा, तो घर वाले देते थे हाँ उधर खाने के लिए, चकली, ओ क्या बोलते हैं, वेफर, केला का वेफर, वो सब, उसके ऊपर दवाई, उसके ऊपर कपड़ा और शेविंग का किट, वो सब ऊपर करके भर दिया। मैं बोला अभी तो नहीं पकड़ेगा। गया, जैसा उतरा एयरपोर्ट में गया, बैग खोला, ऊपर ऊपर हाथ डाला, हाथ डालते डालते नीचे गया। मैं बोला गया अभी। नीचे डाला, दूसरी बार निकाला पकड़ निकाला, व्हाट इज दिस? मैं बोला ये देखो क्रिकेट मैगजीन। ओके ओके। तो उसने उसका साथीदार को बुलाया, बोलता है हबीबी ताल। हबीबी बोलेगा तो ब्रदर कम। तो उसका साथीदार आ गया, साथीदार आके बोलते है, उसको पूछा हे शादा, मतलब क्या है? तो वो बोला माफ़ी मांग, तुमको मालूम नहीं? याद आ बाइबल आता बाइबल। तो मेरे को बोला तुम काय को झूठ बोला? वाई यू टेल लाई? विच फ्लाइट यू केम? मतलब एयर इंडिया, सेम फ्लाइट टू बॉम्बे, सेम फ्लाइट। आई विल कैंसिल योर वीजा एंड यू आर गोइंग टू बॉम्बे। मैं रोया, फर्स्ट टाइम किसी आदमी का सामने मैं पैर पकड़ा। मैं बोला अगला महीना, अगला साल मेरा शादी हो रहा है, मेरे को मालूम नहीं था ये। और लिटरली रोया मैं। उसी टाइम में मालूम पड़ा इन लोग का कैसा कस्टम है करके। और मेरे को बोला, वो आदमी बोला ये क्या है? कचरे का डब्बा है, फेंक दो। सेकंड टाइम मैंने फेंक दिया, ओके। और कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, ओके, निकल गया। तो मैं मेरा कैंप में गया, ऑफिस में गया, मेरा दोस्तों से मिला। उन लोग क्या बोला, गलती से भी बड़ा वाला बाइबल मत लेके, एक पॉकेट बाइबल आता है, वो जेब में डाल और चुपचाप आ जा। तीसरी चौथी ट्रिप के बाद मैं ऐसा करने लगा। वो टाइम मैं नहीं पकड़ता था, लेकिन पकड़ा मेरे को तीसरी बार भी। मैं विक्स फॉर्मूला 44 लेके गया, कफ सिरप। कभी किधर खांसी बीसी हो गया तो
वो भी उसने खोल के पकड़ लिया। ಮತ್ತೆ ಏಷದ मैं बोला आधा दवाई जख्म आधा ओके ओके। तो उसने उधर का ऑफिसर को बुलाया और बोला इसको लैब टेस्ट में लेके जाओ। और आपको मालूम है उसमें थोड़ा तो परसेंटेज अल्कोहल का रहता ही है। तो मेरे को बोला तुमको 1 दिन के बाद टेस्ट का रिजल्ट आना पड़ेगा। तो मेरे को रिपोर्ट मिला कि इसने ये लेके आया, इसको इधर नहीं रख सकता है, इसको रिटर्न भेजना पड़ेगा, ये हमारा रूल के खिलाफ है। तो अच्छा था मेरा कंपनी का पीआरओ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, अच्छा था, अच्छा पोस्ट में था। उसने उन लोग का भाषा में सब निपटा के बोला नहीं ये कंपनी का बड़ा जो पोस्ट का आदमी है वो ऐसा गलती नहीं करेगा, एक बार छोड़ दो उसको। तो वैसा मैं छूट गया लकीली। लेकिन वो दिन के बाद मुझे मालूम पड़ा अपना देश है, कितना भी बोलो बॉस, अपना देश है। मेरे पास 5 पासपोर्ट है, 6वां पासपोर्ट में अभी स्टैंप मारने का है। मैं वही तड़प रहा हूँ, कोई एक बार बोला 1 स्टैंप तो मिलेगा करके। लेकिन बॉस जब भी मैं बाहर गांव से बॉम्बे छुट्टी मनाने को आता था ना, इतनी खुशी थी, इतनी खुशी। लेकिन 1 महीने के बाद जब वही इंसान रिटर्न वापस अपना जॉब के लिए जाता है ना, इधर तक रोने को आता था। ऐसा मैंने 15-20 बार प्लेन में बैठा है, लेकिन वो फीलिंग आज तक नहीं होगा। क्योंकि आप कुछ भी बोलो अपना देश है। हाँ मेरे को नौकरी नहीं मिला करके मैं बाहर गाँव गया। इसलिए मैं आज का जनरेशन का जितना भी यंगस्टर्स को मैं यही एडवाइस दिया, आप जाओ बाहर गाँव, नौकरी करो, 5 साल स्ट्रेट नौकरी करो, उसके बाद कान पकड़ो, पैसा जमाओ, इधर आओ, छोटा मोटा बिजनेस करो, गलती से भी बाहर गाँव मत जाओ। क्योंकि मैंने बुरा से बुरा हालत देखा है उधर अपना लोगों का। अपना लोग उतना नहीं है, लेकिन बांग्लादेश, नेपाल, ये जो गरीब देश है ना, उनको बकरा चराता है, उनका पासपोर्ट छीन के रखता है, पगार नहीं देता है, बहुत कुछ अत्याचार हो गया, मैंने अपने आंखों से देखा। अपना लोगों से नहीं करता है क्योंकि अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। ये कब मालूम पड़ता है? जब आप आदमी उधर जाने के बाद मालूम पड़ता है। मैं कैंप मैनेजर है, मेरे इसमें बहुत बड़ा 1000, 2000, 3000 लोग रहते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के, अमेरिका, सूडान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया में इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और इधर फार ईस्ट में कोरिया, थाईलैंड, फिलीपीन। खाना खाने का मेस अलग अलग रहता था। अभी किसी का भी कुछ प्रोग्राम हो गया तो मेरे को बोलता था केक बनाओ। अभी समझो दिवाली हो गया, हाँ दिवाली के लिए केक, क्रिसमस हो गया, क्रिसमस के लिए केक मांग। तो मैं मेरा बेकरी वाले को बोलता था हाँ आज इसका केक बनाने का। वो टाइम में सीआईडी लोग आके चेक करता था, ये जो बोलता कि किधर है बेकरी, बोलता है हैप्पी दिवाली हैप्पी क्रिसमस लिखने का नहीं है, सीजन ग्रीटिंग लिखने का। उन लोग का इसमें अलाउड नहीं है, सीजन ग्रीटिंग ओनली लिखने का है। गलती से लिख दिया तो उठा के लेके जाएगा, फाइन मारेगा। बहुत सारा केसेस है कि अपने जैसा लोग का ये बस का बात नहीं। सीजन ग्रीटिंग, सीजन क्यों लिखने का मतलब मुझे समझा। मतलब कोई भी त्योहार को आप मेंशन नहीं करेगा। आप बोलेगा हैप्पी दिवाली तो हाँ। आप दिवाली को स्पेसिफिक मेंशन कर रहे हैं, उन लोग को पसंद नहीं है। मैरी क्रिसमस, क्रिसमस आप खास बोल रहे हैं, वो नहीं, उनको नहीं चाहिए। सीजन ग्रीटिंग बोलेगा तो चलता है नॉर्मल। उन लोग क्या बोलता है, उन लोग का देश में तुम इधर काम करने को आया, तुम नौकर है, अपना रूल्स एंड रेगुलेशन पालना है। लेकिन अपना देश इंडिया, बॉम्बे एयरपोर्ट में आप कभी भी जाओ, टूरिस्ट बन के जो भी आता है उनको कैसा स्वागत करते हैं आप? अपना देश ऐसा करता है? नहीं करते। इसलिए तो अपना देश है। नो डाउट वो देश के पास तेल है, ये है, पैसा, बहुत कुछ, वो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन कल्चर नहीं जमता है, नहीं जमता है। और मेरे को पेपर पढ़ने का शौक था उस जमाने में, बॉम्बे से मंगाता था। और पेपर 20 पेज 25 पेज का टाइम्स ऑफ इंडिया 8-10 पेज में खलास होता था। क्यों? सेंसर बोर्ड। वो फिल्म स्टार लोग का काला चौक, वो टाइम में पीटी उषा भागती थी ना, उसका टांग का बीच में काला ये डालता था, वो सब टांग बिंग नहीं दिखने का।
हम लोग फिल्म का मैगजीन मंगाता था, मैगजीन में सब काले 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 चौक में मार के रखे थे। हम लोग पिक्चर देखते थे, वो टाइम में वो था, वो वीसीडी, वो डीवीडी सिस्टम, वो सीडी है ना, वो क्या बोल हाँ रहा हाँ, बॉक्स वाला पहले आता हाँ था वो पहले आता लंबा। था। हाँ तो हम लोग का कंपनी बोलता था सबको हर हफ्ता में इतने तक पिक्चर दिखाने का। तो मुझे अभी भी याद है, उस जमाने में मैंने बाजीगर उधर देखा, शाहरुख खान का। मेरे को अभी भी मालूम है पिक्चर क्या देखा करके। जब भी गाना आया काजोल और इसका, सूरज चांद और वो झाड़ का पत्ती आता था, हिलता था, गाना पीछे से बजता था, गाना खलास। 1 घंटा 25 मिनट में पिक्चर खलास। और 6 महीने के बाद मैं जब छुट्टी करने आया ना, मैं किधर ही बॉम्बे में जाके फिर से बाजीगर देखा। मैं बोल, मेरे को ऐसा लगा कि 2 अलग पिक्चर देखा करे। इतना सेंसर बोर्ड खराब है उधर, इतना सेंसरिंग है, बहुत खराब। पेपर तो भूल ही जाओ, मैगजीन तो भूल ही जाओ, नहीं, इतना स्ट्रिक्ट था और उधर। बहुत स्ट्रिक्ट है। हम लोग कैसा दिन निकाला हम लोग को मालूम है। और जिसको अपना जैसा लोग ठीक है, दारू नहीं पीते, जिसको जिसको दारू पीने का शौक है वो क्या करेगा। मेरे अंडर में 60-70 लड़के लोग काम करते थे। कुछ कुछ लोगों को ऐसा अतरंगी लोग था ना, दारू नहीं मिलता था, वो आफ्टर शेव है ना, हाँ, ओल्ड स्पाइस, वो पीता था, आफ्टर शेव। आफ्टर शेव पीता था। तो क्या है बोलते, क्या करेगा, दारू नहीं मिल रहा है इधर। कुछ कुछ लोग क्या करता था, थोड़े कीड़े रहते, जूस मंगाता था, ग्रेप जूस। ग्रेप जूस फोड़ के डालता था उसमें, वो क्या बोलते हो, ईस्ट, ईस्ट बोलते हैं ना, हाँ, वो ब्रेड बनाते हैं, डालते हैं और जमीन का नीचे खोद के रख देता था। 14 दिन के बाद फूक जाएगा, मस्त पे की दारू हो जाएगा। लेकिन ये रिस्क है। प्रॉब्लम किधर होता है, 14 दिन का बास जब स्प्रेड होता है ना, पकड़ा गया, 12 बज गया। अगर गलती से आपको दारू में पकड़ा गया, आपको 4 हफ्ता 4 जगह घुमाएगा। समझो कोपर में 1 हफ्ता, एक फ्राइडे उनका प्रेयर होने के बाद बुलाएगा, कोपर स्टेशन में नोटिस सुनाएगा, हाँ ये आदमी को दारू बनाते हुए पकड़ा गया, ऐसा नोटिस लेके आएगा। फिर आपको इधर ये बनियान निकालेगा और 60 छड़ी मारेगा आपको पिछवाड़े पे। पिछवाड़े पे 60। 1 हफ्ता हो गया। सेकंड फ्राइडे आपको लेके जाएगा दीवा में, उधर भी सुनाएगा, ये आदमी ऐसा ऐसा हो गया पिछला हफ्ता, फर्स्ट सेकंड, ऐसा करके 4 फ्राइडे घुमाएगा। 60 फटके मार के डिपोर्ट कर देगा, भेज देगा। इसलिए डर था। हम लोग वो लेवल का था, मैनेजर पोस्ट में था, तो हम लोग का कैप्टनशिप का गोरा था, गोरा चुप चुप के अंदर बनाता था, तो हम लोग का वो लेवल था करके मिल जाता था। लेकिन जो आपके नीचे थे, वो उससे भी नीचे थे, उनको नहीं मिलता वो था, तो नहीं मिलता था, उनको आफ्टर शो तो पीना पड़ता था। वो प्रॉब्लम उधर था। क्यों, गोरा लोग अपना लेवल में किए उनको सब। तो प्रॉब्लम ये है कि उधर का देश में दूसरे को रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं मजबूरी में 10 साल के बाद वो देश छोड़ के मस्कत चला गया, ओमान, ये वजह से। लेकिन मैं सऊदी में एक क्रिकेट टीम का कैप्टन था, 10 साल था मैं, वो कैप्टन, टीम ऑर्गेनाइज किया, सब कुछ किया, वो मामले में ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी समझो आपने क्रिकेट मैच किया, खेलने को चालू किया दोपहर को 1 बजे, 2 बजे अल्लाह अकबर हो गया, वो साइकिल में आएगा पुलिस, बंद करो, जब तक उनका वो खलास नहीं होएगा मैच, फिर से मैच चालू करो। ऐसा दिन में 5 बार अल्लाह अकबर आ गया ना, आप गेम नहीं खेल सकते। रिस्ट्रिक्शन बहुत है। इवन आप बाजार में शॉपिंग करने को जाओ, शाम को 6 बजे 7 बजे एक बार अजान होते हैं और एक 8 बजे होते हैं। आप गलती से शॉप के अंदर है तो आपको शॉपकीपर शटर नीचे करेगा, आपको बाहर बैठना पड़ेगा जब तक वो नहीं होएगा। इसलिए या तो आप 7 बजे से पहला शॉपिंग करो या 9 बजे के बाद शॉपिंग करो। बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस है। इसलिए पब्लिक को दुबई इसलिए परवड़ता है। दुबई सेम सेम बॉम्बे, सब कुछ अपना, हिंदी हिंदी भाषा भाषा सब एक जैसी। इसलिए आज की तारीख में भी आप अगर अखबार खोल के देखो, सऊदी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलता है। क्यों, उधर कोई जाना नहीं चाहता है। और दुबई में वैकेंसी नहीं निकलता है क्योंकि एक बार उधर गया वो आदमी छोड़ के नहीं जाना चाहता है। फ़र्क उधर है। दोनों इस्लामिक कंट्री है, दोनों का तौर तरीका बहुत फ़र्क है। अभी पिछले 2 साल से उधर का राजा पुराना जो ऑफ हो गया, उसका बेटा आके
अभी थोड़ा तौर तरीका चेंज होने लगा। आपको क्या लगता है उधर का लोग बुरके में खुश है? बिल्कुल खुश नहीं है। लेडीज लोग, उन लोग सोचते हैं कब ये निकलेगा करके। मेरे साथ फ्लाइट में रिटर्न जर्नी में कितने मुसलमान लेडीज बुरका पहनता था, और जैसे ही प्लेन टेक ऑफ होके एक रेंज में गया ना, ताकि जल्दी बुरका निकलने का देर है उन लोगों को। मतलब आप सोचो कितना बेचैन रहता था उस टाइम पे। रियल मालूम पड़ता था वैल्यू क्या करे। हम लोग ये सब स्टेज से गुजर चुका, इसलिए ये बोलता है इजी नहीं है। इंग्लिश में कहावत है, द ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड। कि मैं यहाँ से देखेगा बोलेगा अरे यार उधर नौकरी अच्छा है, उधर जाएगा, लेकिन उधर जाके देखेगा अरे इधर ही सही था, पहला ही सही था। ये तो वैसे ही है। तो सब बोलने वाले पहले बहुत बोलते थे अरे यार तो बाहर गांव चला गया, लेकिन बहुत धक्का खा चुका है। सर आपकी एसएससी तो है, एसएससी है वो 1973 में हुई थी, लेकिन 1971 से लेकर 1975 तक भारत में अपने इमरजेंसी का माहौल था। वो माहौल का अपने स्टूडेंट्स में या स्टूडेंट्स के स्टडी में ऐसा क्या एक इफेक्ट गिरा था? इफेक्ट सुबह से लेके शाम तक तो इफेक्ट मालूम नहीं पड़ता था। जैसे शाम हो गया, अंधेरा होने लगा, फिर लाइट बंद करो, सब चिल्ला चिल्ली चालू होता था। फिर घर के खिड़की पे न्यूज़पेपर लगाना ज़रूरी था, अंदर का लाइट बाहर नहीं जाना चाहिए। घर में टीवी भी देखेगा तो भी वो, नहीं तो नीचे रोड पे सब चिल्लाएंगे ए लाइट बंद करो, ओ लाइट बंद करो, ऐसा करें। मतलब शाम के टाइम थोड़ा टेंशन था, और सडनली ऊपर से हेलीकॉप्टर या प्लेन का आवाज़ आ गया। वो टाइम डर रहता था, अरे किधर अपना कॉलोनी में तो नहीं बम डाल देगा करके, अरे चिल्लाता था वो टाइम पे। तो जरा भी लाइट किसी का घर से दिखेगा ना तो चिल्लाएगा अरे वो चौथा माला बंद कर लाइट, ऐसा करके। लेकिन ये रात में होता था, तो सुबह मतलब दोपहर के वक्त ऐसा क्या होता था, मतलब नॉर्मल? ऐसा इमरजेंसी मालूम नहीं पड़ता था ना, नॉर्मल रहता था लाइफ। दुकान में आने जाने का, रोड पे खेलने का, वो सब नॉर्मल था। प्रॉब्लम रात को में होता था, रात में। क्योंकि जो भी प्लेन का जो अटैक बैटैक है वो रात को ही होता है। दिन में कोई बेवकूफ़ अटैक भी नहीं करेगा, कैसे अटैक करेगा। रात को उनको बराबर ये मिसगाइड करने के लिए लाइट बंद करना जरूरी था। अच्छा, क्योंकि ये सवाल मैं इसके लिए पूछा कि जो आपका पीरियड था, टाइम पीरियड था, वैसे अभी भी 2019 में आया था एक कोरोना पीरियड चालू था, तो उस सिचुएशन में भी कोई बच्चे लोग थे जो स्टडी कर नहीं पाए थे। जब आपने अभी जैसे बोला कि कोई बाहर नहीं निकलता था, तो वैसी सिचुएशन सेम थी या कुछ डिफरेंस था उसमें? नहीं नहीं नहीं, ये कोरोना और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इमरजेंसी तो टोटली अलग ही हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं। ये तो एक महामारी हो गया ना। हाँ। कोरोना बोलोगे तो महामारी हो गया, ये इमरजेंसी महामारी नहीं है ना। आप घूम फिर सकता था, हाँ खाली शाम के टाइम में गर्दी बिर्दी नहीं करने का, 4-5 लोगों का ये सब, वो अलग बात था। वो तो क्या बोलते वॉर का सिचुएशन था। मूड में आया इधर बम डाला, मूड में आया उधर बम डाला, लेकिन एक डर का माहौल था। लेकिन वो डर नहीं जो कोरोना का टाइम में। कोरोना में तो क्या एक एक सेकंड में एक एक बच्चा मरता था। वो अलग है, वो महामारी अलग है, ये अलग है। ये तो वर्ष देखा मैंने, मैं खुद आज की तारीख में भी बोलता है, जो मैंने 2020, 21, 22 जो कोरोना का जो 3 साल देखा, मैं सोचा मैं जिंदा भी नहीं रहेगा। जो मैंने देखा, मैंने बोलता हूँ कि जो हालात मैंने देखा इंडिया में, बोलते हैं मानना पड़ेगा अपना स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारा अच्छा स्टेप्स लिया, लेकिन जो मैंने टीवी वीडियो वगैरह में देखा ना, क्योंकि +40 वाले लोग कम सर्वाइव करते थे ये कोरोना। मैं सर्वाइव किया, चलो आप लोगों का जैसा लोगों का आशीर्वाद है, दोस्ती है इसमें, ठीक है ठीक है, लेकिन बचने का तो चांसेस ही बहुत कम था। मैं अभी भी सोचता, इवन ये गवर्नमेंट ने अच्छा रूल निकाला बुरा रूल निकाला मालूम नहीं है, वो जो वैक्सीन का। लेकिन बहुत सारा लोग ये बोलते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद अभी ज़्यादा ही बीमार होता है करके आदमी। ऐसा 2 ओपिनियन है। तो मैं क्या डर के मारे ले लिया, अरे काय को लफड़ा करने का। लेकिन कुछ कुछ लोग अरे मैंने कुछ नहीं लिया। तो ये अभी कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन मैं बोलता है ऐसा कि कुछ लोग बोलते हैं वैक्सीन लेने के बाद भी अभी भी बीमार होता है करके, ज़्यादा बीमार होता है। वो ज़माने में बीमार नहीं होता था, वैक्सीन लेने के बाद ज़्यादा बीमार होता है।
कभी कभी मैं भी यही सोचता, ज़्यादा सर्दी होगा तो अरे वो पहला तो नहीं था ऐसा, लेकिन ओके, अपना बॉडी में जो इम्यूनिटी है ना वो हाँ। स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ये क्यों दिया, अपना बॉडी बाहर का कीटाणु बिटाणु कितना खींच सकता है, कितना अपना बॉडी में दम है, इसलिए हम लोग ये वैक्सीन लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते। जैसा मैं आपको पहले बोला था, अगर मैं 32 साल बाहर गांव का पानी नहीं पिया रहता था, मेरा बॉडी में वो फ्लो नहीं रहता था, तो मेरा तो कब का राम नाम सत्य हो गया रहता था, समझा ना। तो बहुत सारा फैक्टर्स है, कोरोना को अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन जिधर जिधर नुकसान हो गया ज़्यादा ही बुरा हो गया ना। अपना देश में उतना नुकसान नहीं हो गया जितना सोचा था वैसा, लेकिन इमरजेंसी अलग ही है। मतलब आपके स्टडी के ऊपर कुछ डिफरेंट फर्क गिरा था उसको जो इमरजेंसी लगी थी तो? इमरजेंसी में अपना पॉपुलेशन कम नहीं हो गया ना, हाँ। कितना अपना देश का पॉपुलेशन कम नहीं हो गया, लेकिन कोरोना का विचार क्या था, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलता है, ये चाइना ने अपना देश का पॉपुलेशन कम करने के लिए ये छोड़ा, क्या बोलते हैं, बांध छोड़ा। तो अपना देश में भी यही है, पॉपुलेशन कम करने का है। अभी आप सोचो, आपका बचपन में या मेरे बचपन में साल का 12 महीने आप डॉक्टर के पास जाएगा, जॉन्डिस हो गया, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये हो गया वो हो गया, हर किस्म का बीमारी था, डॉक्टर कुछ नहीं बोलता था। लेकिन ये कोरोना का टाइम में आप गलती से भी थोड़ा के लिए डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर क्या बोलेगा, हाँ कोरोना हो कोरोना है। गया ना। ये फिर ये बीमारी गायब किधर हो गया, ये 3 साल ये बीमारी दिखा ही नहीं, क्योंकि हर साल सेंसस में आता है कि इतना आदमी मर गया टाइफाइड से, टीबी से, कॉलरा से, फ्लू से, किससे, पीलिया बिलिया। लेकिन कोरोना का टाइम में एक ही फिगर आता था, कोरोना में इतना मर गया, बाकी सब बीमारी क्या फेल हो गया। ये भी बात सोचने स- वाली है। सही है ना, फिर ये हाई लेवल की बात है। तो सर आपकी पहली विजिट आपके कौन सी कंट्री में हुई थी, मतलब जो आपने गए थे कौन से कंट्री में गए थे आप पहली बार? फर्स्ट मस्कट, ओमान। ओमान। उसके बाद? 2 साल के बाद सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया के बाद कुवैत, कुवैत के बाद दुबई, दुबई के बाद अबू धाबी, अबू धाबी के बाद कतर, कतर के बाद बहरीन, बहरीन के बाद यमन। ये गल्फ कंट्रीज का बात करो, ईरान, इराक, सब। क्योंकि हम लोग का लाइन ऐसा था कि मेरा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है ना, कि होटल लाइन क्या बोलते हो, मैनेजर लेवल पे। तो हम लोग जब भी छुट्टी जाते हैं ना, वापस आने के टाइम पे दूसरा जगह का मैनेजर को छोड़ने का रहता है, तो भले किधर भी रहने दे, तो वो रिप्लेसमेंट नहीं मिलता था, तो इसलिए हम लोग को इधर उधर रोलिंग में ही रखता था। कभी भी दूसरी जगह उधर उसको रिली छोड़ना, फिर अचानक तीसरा महीना कोई और छुट्टी जाएगा, तो ऐसे स्टैंड बाय में अपना फिक्स नहीं था, फिक्स रहता तो अच्छा था। तो पहला काम आपका अकाउंटेंट था। अकाउंटेंट का हाँ। पहला काम था। तो आज ये इसमें कैसे है होटल लाइन में आप मैनेजर? जब भी मैं मस्कत में था तभी एक मैनेजर मिला था, गोरा था वो, ब्रायन करके। हम लोग साथ में खाना खाता था, तो वो बोला, अरे इधर हम लोग का बड़ा होटल खैर खुल रहा है और एक मैनेजर का ज़रूरत है, तो क्यों नहीं ट्राई करता। मैं बोला मेरा तो बैकग्राउंड बीकॉम ग्रेजुएट है। तो उसने 3 महीना मेरे को ट्रेनिंग दिया, खुद ही कोर्स जैसा। उन्होंने हाँ, उन्होंने आपको? खुद ही दिया, शाम को ड्यूटी के बाद 3 घंटा डेली करता था। तो फिर एक सर्टिफिकेट दिया मेरे को, और मेरे को सुपरवाइज़र का पोस्ट पे फर्स्ट नौकरी मिला उधर उधर ही। फिर सुपरवाइज़र से जूनियर कैटरिंग मैनेजर, फिर कैटरिंग मैनेजर, फिर कैंप बॉस, फिर मैं स्लोली स्लोली ऊपर आ गया वैसा। तो मेरा फर्स्ट वहाँ से स्टार्ट हो गया कैटरिंग लाइन। एक्चुअली क्या था, मैं बीकॉम ग्रेजुएट था, लेकिन वो ज़माने में क्या पढ़ाई, माँ बाप बोलता था कॉलेज जाओ, हाँ कॉमर्स लेना, कॉमर्स लिया, लेकिन वो खरा नहीं उतरा। मैं जो उतरने का था ना, वो ये गणित बिणित सब अपना लोगों का जैसा नहीं, क्रिश्चियन लोगों में वो सब नहीं है, वो सब वाणी बाणी लोग का काम है। तो चलो करना है, 4 साल किया, चलो ग्रेजुएट हो गया, ठीक है। लेकिन बाद में नौकरी भी मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया, थोड़ा दिन इधर पार्ट टाइम, थोड़ा दिन उधर पार्ट टाइम। बाद में जब ये गोरा ने बोला अरे होटल लाइन में करना है, तभी मन में सोचा, अच्छा रे फोकट का 3 टाइम खाना मिलता है, अरे दबा के ये सब कुछ। तो मैं वैसा वो हिसाब से गया, ये नहीं कि मेरे को जाना ही था करके।
तो मैं एक थोड़ा सोच लिया हाँ और चले गए कि लालच हाँ लालच दिखाया ना मेरे को कि हाँ। हाँ तो बाद में अभी मैं मुड़ के सोचता है कि अगर मैं वही टाइम में कंप्यूटर सीखता था ना तो शायद मेरे लिए वो अच्छा था। ये सब चश्मा बिस्मा लगा उसके वजह से, ज़्यादा वो नंबरिंग की वजह से। तो लेकिन जब होटल लाइन में ज्वाइन किया ना, उधर का प्रॉब्लम मैं सोचता था अरे यार ये अपना ऑफिस में बैठ के चुपचाप गिनती बिनती करता तो वही सही था, दुनिया का मचमच क्यों मन। क्योंकि अपना लाइन में कभी भी कस्टमर को एक फंडा है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, आपको मालूम है, बराबर है ना। आप भी होटल में जाएगा तो बोलते हैं, अरे क्या बनाया, जैसे अभी शाम को बोला क्या कॉफ़ी बनाए, वैसा उधर परेशान करने वाले बहुत है। क्या है यार, कंपनी को बचाने को देखते हैं क्या, तेरे को क्या बोनस नहीं मिल रहा है क्या, ऐसा। अगर वो शाम किसी किसी को उपवास रहता है, वो हाँ साबूदाना का खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी बनाएगा, बोलेगा अरे थोड़ा काजू बादाम बादाम डालना गएगा, तो मन में सोचेगा साला कंपनी मेरे को जूता मारेगा। बोलेगा कॉस्ट कंट्रोल कभी करने का रहता है ना, कि अपने को उस हिसाब से बोनस मिलता है। अब गिना चुना टुकड़ा टुकड़ा काजू डालेगा तो बोलेगा क्या है यार बॉस, क्या बचा रहा है क्या पैसा, समझा ना। तो अपना आदमी अपने को मुसीबत होता है। तो ये रोज जो झिकझिक होता था, फिर मैं सोचा वही अच्छा था, चुपचाप एक टेबल मिलता था, अपना ऑफिस था। आदमी जब तक नहीं गिरेगा नहीं सीखेगा नहीं ना तो उसका मालूम नहीं। तो मेरे को गोरे ने लालच दिया, मैं हवा में उड़ कर गया। लिया अपन। बाद में अभी एक बार हो गया तो यही पोस्ट में मैं आगे बढ़ गया। बराबर।